इफ्रा जी, क्योंकि आप वहाँ की एक महत्वपूर्ण पार्टी के सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं, आ, आपको लगता है कि जो टारगेट किलिंग्स अब आतंकवादियों की तरफ से हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए और उसके पीछे कारण क्या है? देखिए एब्सोल्युटली वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बता देती हूँ कि ये टारगेटेड किलिंग्स और जो किलिंग्स का सिलसिला है ये अभी का शुरू नहीं हुआ है। 1 साल से, जब से हम यहाँ बैठे हैं, 1 साल से जब तक बिंद्रो जी की मौत हुई थी तब तक 22 सिविलियनों को मौत के घाट उतारा गया था, और वो 22 सिविलियन, उनकी मौत शायद इसीलिए हेडलाइन नहीं बना पाई क्योंकि शायद वो लोग मुसलमान थे। तो अब जो बताया जा रहा है कि अचानक से ये सिलसिला शुरू हो गया, इफ्रा जी, अभी इसमें हाल भी ही आप में हिंदू ये मुसलमान अफवाहें देखते हुए हैं, हैं। ये सब नहीं। अब भाई देखिए, आपने दो दो अल्पसंख्यकों देखिए, का नाम लिया, गैर गैर आपने अच्छा ठीक, अल्पसंख्यकों का नाम नहीं, लिया, हमने हमने ये तो कहा हमने भी टारगेट कहा किलिंग्स, जी हाँ, और वो बिल्कुल गैर टारगेटेड कश्मीरी भी किलिंग्स। होते हैं ना। कल जो दो दो मजदूर बिल्कुल मारे गए हैं उसमें टारगेटेड गोलगप्पे किलिंग्स वाला जो बिहार का है, रहने वाला है, दूसरा जो मजदूर है वो मुसलमान है लेकिन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो आप प्लीज मेरा कम से कम मेरा हिंदू सवाल आप हिंदू लोगों से मुस्लिम। है। जी। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल आप लोगों से फिर रहेगा कि जब 22 लोगों की मौत हो चुकी थी, उनकी मौत ने हेडलाइंस क्यों नहीं बनाई? मुझे आप बोल दीजिए, उनकी मौत पे इतने ज्यादा शाम शाम को प्राइम टाइम इफ्रा जी, डिबेट क्यों नहीं हुई? इफ्रा जी, हम ही को तो उनकी बात रखनी इफ्रा जी, पड़ती यहाँ है पर ना। सवाल अनफॉर्चुनेट चीज देखिए, ये सवाल है, यहाँ पर अगर सिर्फ आपने ये है, रखी होती तो मुझे हम बोलना नहीं क्योंकि पड़ता। क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर हैं, वहाँ के स्पोक्स पर्सन हैं, प्लीज हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए ना कि ये आतंकवाद रुक क्यों नहीं रहा। अब उस मजदूर का उस क्या क्या वो गोलगप्पे बेचने वाला क्या था बेचारा, कितना 100 150 200 रुपया कमा लेता होगा। वो बिल्कुल मजदूर था, वो बिल्कुल अपने परिवार, उसे मारना, वो अगर वो मर रहा है तो ये क्या है, क्यों है, कुछ तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे जताना चाहते हैं जैसे हम कहीं ना कहीं किसी तरह से इसे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, इन ये बार्बरिक है, ये क्रूअल है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। लेकिन आप जब कहते हैं कि इस सब को कैसे रोका जाए, तो मैं आके कह लेती हूँ कि आर्टिकल 370 को फिर से एक बार एब्रोगेट कर लेते हैं। एक बार जब आर्टिकल 370 फिर से एब्रोगेट हो जाएगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। वैसे सर, क्या आपको लगता है कि टेररिज्म में कुछ बदलाव आया है और ये जो हम टारगेटेड किलिंग्स देख रहे हैं और जो गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये वाकई एक एक पैटर्न में चेंज, टेररिज्म के पैटर्न में चेंज, इसे आप मानते हैं सर? बिल्कुल पैटर्न में चेंज है, और एक ये सारा गेम प्लान हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई चलाती है। उन्होंने पिछले कई सालों से लोग अपने बच्चों में जो नफरत भारत के लिए पैदा की है, जो नफरत यहाँ के लोगों के लिए पैदा की है, उससे एक हेट नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में चला, जिससे रेडिकलाइजेशन हुई, और ये जो टेररिस्ट बन के छोटे छोटे लड़के पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ बर्बादी का तांडव खेलते हैं, ये इससे हमारी कई जनरेशन कश्मीर में बर्बाद होंगी। बहुत यंग लड़के मारे गए, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, और ये हमें सबको रियलाइज करना चाहिए। सब जानते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग टेररिज्म के खिलाफ नहीं बोल पाते। हमें इसको देखना चाहिए कि क्या उनको सिक्योरिटी की दिक्कत है, क्या वो इसके बारे में बोलना नहीं चाहते। सब जानते हैं, और हालांकि ज्यादा नुकसान कश्मीर का हुआ है, मुस्लिम लोगों की डेथ ज्यादा हुई है, इसमें मैं इफ्रा की बात से सहमत हूँ, ज्यादा लोग मरे हैं। आज टारगेट जो है माइनॉरिटी और आउटसाइडर्स का हो रहा है, ये एक न्यू स्ट्रेटेजी है, लेकिन ओवरऑल 30 साल में देखा जाए बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम मारे गए हैं, और ये बर्बादी का तांडव चलता रहेगा जब तक हम सब इकट्ठे होके आईएसआई और पाकिस्तान को बेनकाब न करें, और इकट्ठे होके इस लड़ाई में अपना अपना पार्टी का पॉलिटिक्स हम सेपरेट नहीं करें। सुशील पंडित जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, थोड़ी देर से आप जुड़े, आपका इंतजार हो रहा था। ये जो टारगेटेड किलिंग के द्वारा पाकिस्तान नई नई साजिशें रच रहा है, इससे कैसे निपटे, और क्या कहीं ना कहीं हमारी सरकार की पॉलिसी में सुशील जी ऐसी कोई कमी रह गई है कि अब गरीबों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं और ये आपको और हमें डराने की उनकी एक और साजिश है या उनका तरीका है? जब हमें मार कर, लूट कर, सामूहिक नरसंहार करके भगाया गया था, तब भी शुरू में चुन चुन कर लोग मारे गए थे।
370 हटने के बाद ऐसा लगता था कि हमारी व्यवस्था ने जिहाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन हुआ केवल इतना भर कि संसद में कुछ बहस हुई और राष्ट्रपति महोदय ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए। व्यवस्था के अंदर जो जिहाद पनपा था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में, पुलिस में, मीडिया में, एकेडेमिया में, सिविल सोसाइटी में, जहां जहां इसके कुकुरमुत्तों की तरह उग आए समर्थक थे, उन्हें नहीं निकाला गया, बल्कि उनके साथ रियायतें बख्शी गईं, उन अपवाद दिए गए, उनको किसी ना किसी तरह की सहूलियत देकर दिल जीतने की कोशिश की गई। अब जिहाद का दिल जीतना इन्हें मुबारक हो, पता नहीं कब जीत पाएंगे, कितना जीत पाएंगे, लेकिन आज उसकी कमी, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आ रहे हैं इफ्रा जी, बोल लेने लोग दीजिए मारे सुशील जा जी को। रहे हैं। आते हैं इफ्रा जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। हाँ, एक तर्क ये दिया जाता है कि साहब मुसलमान ज्यादा मारे जा रहे हैं। ये लाशों में उनकी मजहब शिनाख्त करते हैं ताकि एक तरीके से ये वाजिब ठहराया जाए कि आप इसको हिंदू की किलिंग मत मानिए, सिख की किलिंग मत मानिए। एक अंतर ये छुपा लेते हैं सईद जी, और वो अंतर ये है कि जब हिंदू मारा जाता है या सिख मारा जाता है, वो अपनी मजहब की, अपनी धर्म की पहचान के कारण मारा जाता है, लेकिन जो मुसलमान मारा जाता है वो मुसलमान होने के कारण नहीं, मुसलमान होने के बावजूद मारा जाता है, क्योंकि या तो जिहाद के प्रति उसकी निष्ठा पर शक होता है, या ऐसा मान लिया जाता है कि वो मुखबिर है, वो पुलिस के लिए काम कर रहा है, या देश के पक्ष में सुशील जी, वो। तो ये एक बड़ा अंतर है जिसको हमेशा ये ढक देते हैं